याद कर करके कितनी रोती होंगी। उद्धव हमें भी उस ब्रज की याद आ रही है। तो उद्धव जी ने कहा जब इतनी याद आ रही है तो जा चला जा। भगवान ने कहा यही तो है, वहां जाऊंगा तो फिर दोबारा आ नहीं पाऊंगा। बड़े उद्यम करके मैं वहां से निकल करके उस प्रेम की नगरी से निकल करके इस वैभव की नगरी में आया हूं, इस संसार की नगरी में आया हूं। वह जो वातावरण वहां का है ना, फिर वहां का वातावरण मुझे निकलने नहीं देगा। उद्धव जी महाराज ने कहा कन्हैया तुम चाहते क्या हो? भगवान ने कहा उद्धव तुम बहुत ज्ञानी हो, तुमने बहुत पढ़ाई किया है, तुम बहुत साक्षात देवराज गुरु बृहस्पति के शिष्य हो। उद्धव तुम समझाने में भी माहिर हो, तुम्हारे पास अनेक प्रकार की शब्द शैलियां होंगी। उद्धव एक बार तुम वृंदावन चले जाओ और जा करके उनको थोड़ा समझा देना। उद्धव जी महाराज बोले हमारी ज्ञान की भाषा वो गंवारिन सुनेंगी? वो गंवारिन ग्वालियां हमारी ज्ञान की भाषाओं को समझ पाएंगी, जान पाएंगी? भगवान मन ही मन मुस्कुराए, उद्धव एक बार ज्ञानी बन करके वहां जाओ तो फिर पता चलेगा कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हारा ज्ञान काम करेगा कि वह प्रेम काम करेगा। भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी से भगवान कहते हैं उद्धव बहुत ज्ञानी हो, तुम थोड़ा जाओ वृंदावन, जा करके अपने ज्ञान के इस तत्व की थोड़ी प्रचार उस वृंदावन में भी कर दो। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। मन कर ले प्रभु से प्यार, कुछ सार नहीं है। वो हमारी विरह की वेदनाओं में तड़पती रहती हैं। उद्धव एक बार तो वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी मुस्कुराए, बोले प्रभु हम तो जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी भाषाओं को समझ पाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव जाते जाते थोड़ा यह भी ध्यान रखना, उद्धव तुम हमारी रथ लेकर जाना, अपने रथ पे मत जाना। हमारे रथ की ध्वजा गोपियां देखेंगी तभी तुमसे बात करेंगे, नहीं तो तुमसे बात भी नहीं करेंगे। उद्धव जी ने कहा अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा। भगवान ने उद्धव जी ने कहा ठीक है लाओ। भगवान ने उद्धव को अपना रथ दिया, काली कमली बढ़ा दी, उद्धव अब तुम जाओ। कहा घनश्याम से उद्धव ने अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है ये अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी महाराज भगवान से विदाई लेकर के चल पड़े वृंदावन। वृंदावन के लिए उद्धव जी महाराज का रथ चला।
चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वृंदावन की सीमा में जैसे ही उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया, उसी समय उद्धव जी महाराज को एक अलग अनुभूति हो। उद्धव जी महाराज ने कहा, ये क्या हुआ? हम तो अद्वैत के उपासक और ये द्वैत में हम कैसे फंस रहे हैं? हमें यह प्रेम कैसे सता रहा है? उद्धव जी महाराज ने फिर अपने ज्ञान को संभाला और उद्धव जी महाराज थोड़े और आगे चले। उद्धव जी महाराज रथ से आगे जा करके, रथ से उतर करके पैदल चलने लगे। सामने गोपियां देख रही, एक दिव्य रथ आ रहा है। भागी भागी गोपियां आई, रथ को घेर ली। और उद्धव जी महाराज जब नीचे उतरे तो गोपियों ने देखा, वो हो, मैं तो समझी कन्हैया आ रहा है, ये तो कन्हैया नहीं, कोई और आया है। उद्धव जी महाराज को लेकर के गोपियां हाथ पकड़ करके चलने लगी। कौन हो आप? कहां से आए हो? और ये मेरे कन्हैया का रथ तुम क्यों लिए हो? कन्हैया की कमली क्यों पहने हो? उद्धव जी महाराज चल रहे थे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव से कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये प्रेम की दीवानियां तुम्हारी ज्ञान की सारे पर्दे को फाड़ देंगे उद्धव। तुम अपने ज्ञान का यहाँ प्रदर्शन मत करना, नहीं तो तुम्हारी फिर बेइज्जती ही होगी। उद्धव जी महाराज चलने लगे। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी अब यही आवाज आती है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, फी कहाँ जरा ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी महाराज आए, सारी गोपियां उद्धव जी को घेर ली। बोली, कहाँ से आए हो, कौन हो? उद्धव जी ने कहा, तुम जिसके चक्कर में परेशान हो ना, उसके कोई अपना नहीं है। वो जगत का परमात्मा है, ब्रह्म है। ना पिता न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दयः, नात्मीयो परश्चापि न देहो जन्म एव च। उसके कोई न माता है, न पिता है, न कोई आत्मीय है। इस ज्ञान को तुम समझो। उद्धव जी महाराज ने जब ऐसा कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव तुम आए किस लिए हो? उद्धव जी ने कहा, हम तो आए हैं, हमें ये बता दो कि मैया यशोदा का घर कहाँ है। मैया यशोदा के घर हमें जाना है। मैया यशोदा के लिए मैंने संदेश लाया है। अच्छा, यशोदा के घर जाओगे? बोले हाँ। बोले चलो, हम लेकर चलते हैं। ये देख रहे हो जो झरना बह रहा है, ये झरना पकड़ते पकड़ते चले जाओ, और जहां से ये झरना निकल रहा है वही मैया यशोदा का घर है। उद्धव जी महाराज ने कहा, मतलब? बोले, जब से कन्हैया इस ब्रज से गया है, मैया यशोदा और नंद बाबा के भवन में रहने वाली जितनी गैया हैं, इतना रोई हैं, इतना रोई हैं। ब्रज की गोपियों ने इतना रुदन किया है कि उन आंसुओं का एक पनारा बह गया है। तब से ब्रज की जो यमुना जी है खारी हो गई, क्योंकि उस ब्रज में ऐसी गोपियों ने रुदन किया, अपने खारे आंसुओं को यमुना में पिरो दिया। तब से मैया यमुना खारी हो गई। इतना रोया
अब तो उद्धव जी महाराज ने जब ये बात सुनी, तब तो उद्धव जी महाराज की ज्ञान की सीढ़ी खसक गई। उद्धव जी महाराज ने कहा, राम राम, ऐसा भी होता है क्या कि किसी एक के विरह में इतना कोई रोवे कि उसके आंसुओं का समुद्र बन जाए, उसके आंसुओं का सागर परिवर्तित हो जाए? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था। उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान खत्म हो गया। उद्धव जी महाराज अब तो अपने पांव की पादुका भी उतार दिए और उद्धव जी महाराज गोपियों के संग बड़े शर्माते हुए उद्धव जी महाराज चले जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें जो ज्ञान का अहंकार था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। उद्धव जी महाराज चल रहे हैं, आए, गोपियों ने कहा, देखो उद्धव, यही मैया यशोदा का घर है, वो देखो अंगने में मैया यशोदा बैठी है। उद्धव जी महाराज ने आंगन में देखा, मैया यशोदा ऐसी पागल की भांति व्यवहार कर रही हैं, जैसे लग रहा कन्हैया कहीं गया ही नहीं है, जैसे लग रहा कन्हैया उन्हीं के पास है। उद्धव जी महाराज दबे पांव बोले, मैया यशोदा तो बिना कुछ खाए पिए उनके शरीर में बल ही नहीं था। मैया यशोदा ने अपने बूढ़ी आंखों को उठा करके बोला, भैया कौन? उद्धव जी महाराज ने कहा, मैया मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं। मैया यशोदा ने कहा, मेरा कन्हैया गया कहाँ है जो तुम संदेशा लेकर आए? या देखो पलने में मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी महाराज ने कहा, मैया पलने में कोई नहीं है। बोले, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा, पलने में मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी महाराज ने कहा, राम राम, ऐसी मैंने प्रेम की पराकाष्ठा तो आज तक नहीं देखी। धन्य है प्रभु, भगवान को मन ही मन बड़ा उलाहना देने लगे उद्धव जी महाराज। फिर भी सोचा उद्धव जी ने कि लाओ गोपियों को समझाऊं, थोड़ा बताऊं। गोपियों को आकर के समझाने लगे। गोपियां बोली, उद्धव ये घटना देख करके भी तुम्हें कुछ बात याद नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आती है। उद्धव जी महाराज के रथ को देख करके गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से भगवान की सारी लीलाएं उद्धव जी को सुना डाली। उद्धव जी ने जब भगवान के जन्म जन्मांतर की, महाराज बलि के यहाँ बामन के रूप में भगवान गए थे और बलि के यहाँ जाकर के भगवान ने बामन के रूप में 3 पग भूमि मांग करके भगवान ने पूरे साम्राज्य को नाप लिया था। ये सारी कथाएं गोपियों को पता है। यह सुन करके उद्धव जी महाराज ने कहा, ये तो मेरे सब ज्ञान की, तो हम तो ये सब जानते भी नहीं, आधा अधूरा ज्ञान हमारा है, यहाँ आकर के मेरा ज्ञान पूरा हुआ। उद्धव जी महाराज फिर भी कहते, गोपियों भूल जाओ उसे, वो अब लौट के नहीं आएगा। गोपियों ने कहा, वो लौट के आवे ना आवे, हमारा प्रेम अटल है और अटल रहेगा। हम